वार करो तलवार का चाहे जितना सख्त, पानी तो कटता नहीं, कट जाता है वक्त। जय हिंद। आज की वीडियो में मैं आपको 4th चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद ही पसंद आएगा। तो शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों घनमूल निकालने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का जैसे आप वर्गमूल निकालते थे वैसे ही घनमूल निकालेंगे। बट इसमें और उसमें फर्क ये है कि घन का मतलब होता है 3, इसमें सिर्फ जो पेयर जोड़ा बनेगा आपका 3 का बनेगा। कहने का मतलब देखिए घनमूल का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता चुका है। देखिए कि घन और मूल। अब देखिए जैसे अगर 27 देखा जाए तो 27 आपकी किसी संख्या का घन है। वो किस संख्या का घन है? देखिए 3 का क्यूब है, तो ये तो घन है। लेकिन यह किस संख्या का घन है? घन तो ये है 27 3 का घन, लेकिन इस किस संख्या का, उसका मूल क्या है? तो ये है 3। तो यदि मैं 27 का घनमूल निकालूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणित 3 गुणित 3। तो घनमूल में घन में घात 3 मतलब 3 3 का पेयर बनता है। तो आपका 27 का जो घनमूल होगा वो आपका 3 होगा। यही आपका घनमूल है। आइए एक क्वेश्चंस लेते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला जो क्वेश्चंस है वो दिया है कि 27 44 का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 27 44 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है आपको हमने बता चुका है कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो 27 44 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या होती है 2। तो अगर हम इसको 2 से विभाजित करें, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना के 4। फिर अगर हम 2 से इसको करें तो देखिए 2 0 0, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16 और 2 6 12 होगा। फिर अगर 2 से हम इसको कट करेंगे तो देखिए 2 3 6 आपका 2 3 6 आपका नहीं 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 आपका आया। तो अब आया आपका 343। तो इसका मतलब 343 के इकाई के जगह पे कितना है? 3 है जो आपकी विषम संख्या है। तो 2 से ये कटने वाली नहीं है। अब इसको हम चेक करते हैं 3 से कटेगी तो देखिए 4 3 7 3 10, ये 3 से भी नहीं कटेगी। अब इसके बाद 5 से तो ये कटने वाली नहीं, सीधा बात। इसके बाद जो आपकी अभाज्य संख्या होती है आपकी 7 होती है। क्या होती है? 7 होती है। तो इसको अगर हम 7 से कट करें तो आपका देखिए ये होगा जाएगा 4 4 7 28। हाँ 4 7 28। अब आपका आया 28 6 34 हो गया, 34 हो गया। तो आपका 9 6 63, 9 7 63 49 आ जाएगा। फिर आपका 49 आया। तो इसको भी अगर हम 7 से कट करेंगे तो आपका देखिए 7 7 49। फिर 7 से कट करेंगे तो आपका 1 आया। इसका मतलब ये है कि 27 44 का, किसका? 27 44 का देखिए हम घनमूल निकालेंगे तो यहाँ देखिए 3 लगाएंगे। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसका क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो इसका अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो आपका क्या आया? देखिए कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7। तो घनमूल निकाल रहे हैं हम लोग। देखिए घनमूल निकाल रहे हैं तो घनमूल में आपका सिर्फ 3 का पेयर बनेगा। कहने का मतलब 3 3 का जोड़ा बनेगा। मतलब समान अभाज्य संख्याओं का सहअभाज्य संख्याओं का मतलब समान अभाज्य संख्याओं में 3 3 का क्या करेगा? जोड़ा बनेगा। और घनमूल निकालने के लिए हर एक 3 जोड़े में से एक संख्या को हम लोग क्या करेंगे? इस करड़ी से, किससे? ये जो आपकी करड़ी है इस करड़ी से बाहर कर लेंगे। तो आपका ये 2 बाहर आ जाएगा और ये आपका 7 बाहर आ जाएगा। तो 7 दूना के 14 जो होगा आपका क्या होगा? 2744 का ये क्या होगा? आपका घनमूल होगा। क्या होगा? घनमूल होगा। या फिर अगर आप 14 का घन करेंगे तो आपका कितना आएगा? 27 44 आएगा। इसका अब हमने क्या कहा? घनमूल। तो घन 14 का घन कितना है? 3। भाई 14 का घन कितना है? 27 44। और 27 44 का मूल कितना है? घन का मूल क्या है आपका? 14 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। अगले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है देखिए कि 91 125 का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए।
तो 91 125 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड पहले करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों में 91 125 को हम तोड़ लेंगे। तो 91 125, तो आपका देखते हैं 2 से तो आपका कटने वाला नहीं, सीधा बात, क्योंकि इकाई का अंक आपका क्या है, 5 है। तो 2 से बड़ी आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। 3 से देखते हैं 5 2 7, 1 8, 1 9, 9 9 18, हाँ 3 से आपका ये कट जाएगा। तो आपका कटेगा, देखिए यहाँ 3 त्रिका 9, 3 0 यहाँ 0, 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 5 3 15। ठीक, फिर आपका 3 से काटेंगे तो कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 3 0 यहाँ 0, 3 एकम 3, 2 3 6 और 5 3 15। अब आपका कितना आया, इतना आया। फिर देखिए 3 से कटेगा, 5 2 7, 1 8 9, 3 से कटेगा। तब 3 से कट करेंगे, देखिए 3 त्रिका 9, 1 हुआ 11, 3 त्रिका 9, 2 हुआ, 7 त्रिका 21, 5 3 15 हुआ। फिर देखिए आपका 3 से कटेगा, 7 5 12, 3 15 3 18, हाँ 3 से आपका अभी फिर कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 5 15। आपका आया देखिए 5 2 7, अभी फिर 3 से आपका कटेगा। जब इसका आएगा देखिए 3 त्रिका 9, 2 11, 7 त्रिका 21, 5 3 15। आपका 3 से फिर कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15। तो आपका ये 125 आ गया। तो 125 जानते हैं कि क्या है, 25 पंजे 125। तो ये किससे आपका कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कट करेंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 25 होगा। फिर 5 से कट करेंगे तो आपका 5 होगा, और फिर 5 से कट करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो हमारा 91 125 कितना, 91 125 का हम लोग अगर गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड, तो आपका कितना आया, देखिए 3 गुणित 3 गुणित 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो घनमूल निकालने के लिए हम इनका क्या करेंगे, 3 3 का क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो 3 3 का अगर हम पेयर बनाए समान गुणनखंडों का, तो एक पेयर में से भैया मेरे घनमूल है। तो इस 3 का एक अंक हम क्या करेंगे, कड़ी से बाहर लिख लेंगे। तो ये 3 होगा, इसका ये आपका 3 निकल लेंगे, इसका हो जाएगा। अब इसका 5 अगर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा। तो 5 3 15 3 45। तो ये जो 45 होगा 91 125 का, ये क्या होगा, आपका घनमूल होगा। तो अब उम्मीद करता हूं जब भी आपसे पूछा जाएगा घनमूल निकालने, तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो आइए, आपका अगला टॉपिक है दशमलव संख्याओं का घनमूल। तो दशमलव संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया, देखिए 5.832 मतलब 5.832, ये जो दशमलव संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए घनमूल, क्या ज्ञात करना है, घनमूल। ठीक है, दशमलव संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो आप देख करके भयभीत ना होइए, सोचिए नहीं, बहुत ही आसान है दशमलव संख्या का घनमूल निकालना। तो आपका क्या है, देखिए 5.832 है, यही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, अरे बहुत ही आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, बस ध्यान कंसंट्रेशन मेरी ओर तो लगाओ। देखिए 5.832 है, अब इसके बटा के 1 कर लीजिए, कर लिए। अब देखिए क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे देखिए 1 लिख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, 1 हजार का ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि ये दशमलव भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए। किसमें, साधारण भिन्न में या विषम भिन्न में, जो भी हो उसको आप बदल लीजिए। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 5832 और नीचे होगा 1000। अरे इसको इतना लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए और इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपका इसका घनमूल निकालना है इन सब का। तो देखिए 5832 का 5832, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो ये देखिए आपका 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है। तो जब इसको 2 से कट करेंगे, देखिए 2 दूना के 4, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से कट करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट करेंगे, देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब देखिए इकाई के स्थान पे 9 आया, इसका मतलब ये है कि अब ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से बड़ी आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। तो 3 से कट करेंगे, देखिए 7, 9, 2, 11, 7, हाँ 3 से आपका कट जाएगा। 3 से जब इसको कट करेंगे, देखिए 1 तो आपका हो जाएगा, देखिए 3 दूना के 6, 3 चौके 12 और आपका 3 त्रिका 9। तो फिर अगर हम 3 से कट करेंगे, देखिए 8 त्रिका 24, 81 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो आपका 27 आएगा। फिर 3 से कट करेंगे, देखिए 9 त्रिका 27। फिर जब 3 से आप कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो आप जब 5, 8, 3, 2 का गुणनखंड किए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर। भैया ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए करड़ी में 3 है, 3 लिख देंगे। इसका गुणनखंड आपने किया तो आपका आया, देखिए गुणनखंड 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3, इतना आया। अब नीचे आपका बचा 1000, तो 1000 का भी आप गुणनखंड कर लीजिए। जब 1000 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से कट करेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 250 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 125 आएगा। फिर आपका देखिए 5 से कट होगा तो 5 से होगा तो आपका 25 आएगा। फिर आपका 5 से कट करेंगे तो आपका 5 आएगा। फिर 5 से कट करेंगे तो आपका 1 आएगा। कहने का मतलब 1000 का जो गुणनखंड होगा वो आपका होगा, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो ऊपर का जो संख्या है 3-3 का, ऊपर का पेयर बना लीजिए। बना सकते हैं। तो देखिए कड़ी के बाहर इस पेयर से एक संख्या 2 कड़ी के बाहर हो गई। ये 3 गुणुत्ते 3 है तो गुणुत्ते 3 ही आपका बाहर हो गया। ये 3 आपका बाहर हो गया। और नीचे देखिए, अगर नीचे का देखा जाए तो हर भाई हर है तो हर कर लेंगे। हर में 3-3 का पेयर बनाएंगे तो ये 2 बाहर हो गया आपका। ये जो 5 है ये भी 5 आपका बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब अंश में जो पेयर बनता है उसको बाहर कर लीजिए और हर में जो आपका पेयर बनता है उसको बाहर कर लीजिए। तो देखिए 3 त्रिका 9 दूना के 18 आया और नीचे 5 दूना के 10 आया। तो 18 में जब आप 10 का भाग देंगे तो 1.8 आएगा। तो 1.8 जो होगा आपका किसका घनमूल होगा? 5.832 का। किसका? 5.832 का जो घनमूल है 1.8 होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या कर रहा है, देखिए 0.0000008 का घनमूल निकालें। तो आपको घनमूल ये पूछ रहा है निकालने को। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, साधारण भिन्नों में बदल लीजिए। तो आपको घनमूल निकालना, देखिए 0.0000008 है। इसमें आपको क्या करना है, साधारण भिन्नों में बदलना है। तो जब साधारण भिन्नों में अगर आप बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, आप गुणा कर लीजिए। कितने का गुणा देखिए, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो जब इसका आपस में इसका देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख का जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 8/10 लाख। इतना आएगा, इतना आ जाएगा। जब इतना आपका आ जाएगा तो 8/10 लाख है। तो इसको आप क्या करने हैं, आपको घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है तो आपका ऐसे कर लीजिए, घनमूल निकालना है। तो 8 का अगर आप गुणनखंड करेंगे, किसका, इस 8 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या होगा, उसको कड़ी के अंदर आप, अरे भैया अभाज्य गुणनखंड करना है तो 8 का गुणनखंड कर लीजिए। तो क्या होगा, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2, इतना कर सकते हैं। अब ये 10 लाख है तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं, 100 गुणुत्ते 100 गुणुत्ते 100, या तो आप 2 से तोड़िएगा या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 गुणुत्ते 100 गुणुत्ते 100। इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही तो आएगा, इतना ही तो आएगा, 10 लाख ही तो आएगा बस। अब देखिए 3-3 का हमें पेयर बनाना था, 3-3 का हमें पेयर बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 का पेयर इसका बना लीजिए, 3 का पेयर इसका बन गया। तो अंश में का देखिए 3 का पेयर अगर आपका कड़ी से बाहर हो जाएगा तो 2 लिख लेंगे। नीचे का क्या है आपका 100 लिख लेंगे। तो जब आपका इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 0.02, इतना ही आएगा, 0.02 आएगा। यही क्या होगा आपका, किसका, 0.02
इसका 008 का ये क्या होगा आपका घनमूल होगा। दशमलव संख्या का घनमूल निकालने में सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको क्या कर लीजिए, खाली साधारण भिन्न में बदल लीजिए, इसके बाद उसका गुणनखंड कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या जो आपकी आएगी भिन्न में जो बन रही है ऊपर वाली संख्या का को 3-3 का पेयर बना करके अंश में लिख लीजिए, हर वाले का हर में लिख लीजिए, या फिर इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें कड़ी में 8 बटा कड़ी में इतना करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब कभी भी आपसे घनमूल दशमलव संख्या का हो चाहे साधारण हो, आराम से आप हल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड चैप्टर का प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।